आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले हमारे पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा था और इस एस्ट्रॉइड का साइज 1 किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। हालांकि ये टकराव हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़ा असर छोड़ गया। इस टकराव के बाद उत्पन्न वेव और सुनामी ने पृथ्वी पर से डायनासोर का लगभग अंत ही कर दिया और मौसम में आने वाले बदलाव ने रही कहीं कसर भी पूरी कर दी। नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी पर आज डायनासोर देखने को भी नहीं मिलते। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एस्ट्रॉइड से हमें कोई खतरा है, और अगर खतरा है तो हम सारे एस्ट्रॉइड का जो हमारे स्पेस में है, पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास है, पता क्यों नहीं लगा लेते और समय रहते उनको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते। चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। आमतौर पर ऐसे एस्ट्रॉइड जो हमारी पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटी में प्रवेश कर जाते हैं और बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं, अक्सर छुप जाया करते हैं, क्योंकि ऐसे एस्ट्रॉइड आमतौर पर सूर्य के आसपास होते हैं और सूर्य की चमक की वजह से ये टेलीस्कोप या किसी और तरीके से इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और जब ये हमारी पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं तब इनका पता लगता है। इस वजह से हमारे पास न ही इतना समय होता है, न ही इतनी तैयारियां होती हैं कि हम इस तरह के किसी भी एस्ट्रॉइड को आसानी से डिटेक्ट कर पाएँ और उससे बचने के उपाय खोज पाएँ। नतीजा ये होता है कि ऐसे एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी पर आकर गिर ही जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नियर फ्यूचर में या आज के समय में कोई ऐसा एस्ट्रॉइड है जो हमारे पृथ्वी के आसपास हो और उससे हमें डरना चाहिए या उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वैज्ञानिक एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 2022 AP7, इसके बारे में इतनी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यह हमारे पृथ्वी को हिट भी कर सकता है। तो चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं कि आखिर ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। देखिए, दरअसल हुआ क्या कि एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम 2022 AP7 है, हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट से होकर गुजरा है। हालांकि यह हमारी पृथ्वी पर नहीं गिर सका क्योंकि इस समय हमारी पृथ्वी सूर्य के ऑपोजिट साइड में है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 1000 साल बाद एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब हमारी पृथ्वी और यह एस्ट्रॉइड AP7 एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। और अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी को हिट कर जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर एस्ट्रॉइड असल में खतरनाक हैं और ये हमारी पृथ्वी पर तबाही भी मचा सकते हैं, तो आखिर इनको खोजना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों नहीं एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिक मिलकर इन सारे एस्ट्रॉइड का जो कि हमारी पृथ्वी के आसपास होते हैं पता लगा लेते और समय रहते बचने के कुछ उपाय खोज लेते? तो इसका जवाब सीधा सा ये है कि ऐसे एस्ट्रॉइड जो कि हमारे सन के ग्लेयर यानी कि चमक के अंदर छिपे होते हैं, उनको कोई भी टेलीस्कोप पता नहीं लगा सकता। हालांकि एक मौका जरूर ऐसा मिलता है और वो भी होता है रात में, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि इसमें सारे एस्ट्रॉइड का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल है और ये टाइम गैप होता है केवल 10 मिनट का, वो भी रात में। अगर इस टाइम गैप में ऐसे एस्ट्रॉइड का पता नहीं लगाया जा सका तो आने वाले समय में दोबारा फिर इनको अगले दिन रात को ही देखा जा सकता है। इस वजह से वैज्ञानिकों को अब तक हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास केवल 25 ऐसे एस्ट्रॉइड मिले हैं जो कि नियर फ्यूचर में कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर एस्ट्रॉइड अभी भी या तो छुपे हैं या फिर हमारे वैज्ञानिकों के पहुंच से बाहर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है तो हमारे बड़े से स्पेस में ऐसे कितने एस्ट्रॉइड हो सकते हैं जो कि हमारे पहुंच से बाहर हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, नासा ने अब तक लगभग 28,000 ऐसे एस्ट्रॉइड को ट्रैक किया है जो कि हमारे स्पेस में ऐसे ही इधर उधर मंडरा रहे हैं। लेकिन जब ये एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी से 193 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे तब नासा इनको डेंजरस मानता है, क्योंकि फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि यह कभी भी हमारे पृथ्वी की तरफ आ सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2019 में एक एस्ट्रॉइड जिसको हम MO के नाम से जानते हैं और 2018 में एक एस्ट्रॉइड जिसे हम LA के नाम से जानते हैं। ये दो एस्ट्रॉइड नासा के एटलस टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट किए गए थे और यह प्यूर्टो रिको और साउथ अफ्रीका में आकर गिरे थे। हालांकि इनसे किसी की जान नहीं गई थी, इस तरह का सीरियस डेंजर नहीं था, कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं जिनको नासा का एटलस टेलीस्कोप ट्रैक तो करता है, लेकिन इनको रोकने का अभी तक कोई सटीक उपाय नहीं है और ना ही रोका जा सकता है फिलहाल। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर अगर इस तरह के एस्ट्रॉइड इतने बड़े संख्या में हमारे स्पेस में हैं और हमारे पृथ्वी पर इनके आने के चांसेस भी हैं,
तो आखिर कोई ऐसा एस्ट्रॉइड जो कि नियर फ्यूचर में हमारे पृथ्वी पर आ सकता है वो कब होगा? तो इसका जवाब है कि अभी फिलहाल नासा तो यही मानता है कि आने वाले 100 सालों में ऐसा कोई एस्ट्रॉइड नहीं है जो हमारे पृथ्वी पर डायरेक्टली आके गिर जाए। हालांकि उसके बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 100 सालों के लिए नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब 100 सालों तक कोई ऐसा एस्ट्रॉइड नहीं है जो हमारे पृथ्वी पर आ रहा हो, तो हमें इनके बारे में इतना सोचने की क्या ज़रूरत है और इनकी मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और इनके लोकेशन के बारे में जानना इतना अहम क्यों है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है। साल 2021 में वर्मोंट में एक वॉलीबॉल साइज का मेटियोर गिरा था और इस मेटियोर के गिरने से जो एनर्जी रिलीज हुई थी, जो ब्लास्ट हुआ था, वो लगभग 200 केजी TNT का था। यानी कि हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से लगभग 15 गुना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ था और धमाका हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। 2013 में ऐसा ही एक मेटियोर रसिया में भी गिरा था जो कि लगभग 400 से 500 केजी TNT का था और ये धमाका इतना बड़ा था कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से लगभग 35 गुना ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ था और इसमें लगभग 1500 लोग इंजर्ड हुए थे। हालांकि इस तरह के मेटियोर और एस्ट्रॉइड हमेशा गिरते रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर इनको ट्रैक नहीं किया गया तो इनका पता भले लगाया जा सके, लेकिन इनसे बचने के उपाय तुरंत नहीं खोजे जा सकते। यही कारण है कि वैज्ञानिक इनको हमेशा टेंशन में लेकर खोजते रहते हैं और इनके लोकेशन और इनके पृथ्वी पर गिरने के जो चांसेस हैं उसका अनुमान हमेशा लगाते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर एस्ट्रॉइड इतने ही खतरनाक हैं तो हमारे वैज्ञानिकों के पास आज के समय में ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे कि हम नियर फ्यूचर में इनसे बच सकते हैं? तो इसका जवाब है 26 सितंबर को नासा ने अपना डार्ट मिशन लॉन्च किया था, जिसे हम डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से एक ऐसा एस्ट्रॉइड जो कि हमारे पृथ्वी की तरफ आ रहा हो, उससे एक स्पेसक्राफ्ट को जाकर सीधी टक्कर करा दी जाती है। ऐसे में होता क्या है कि जब डार्ट स्पेसक्राफ्ट डाइमॉर्फस एस्ट्रॉइड से टकराया तो डाइमॉर्फस का जो ऑर्बिट था वो लगभग अपने तय ऑर्बिट से 32 मिनट छोटा हो गया। यानी कि ये अगर टक्कर बार बार कराई जाए तो डाइमॉर्फस और इसकी तरह की बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो कि हमारे पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके ऑर्बिट को और उनकी दिशा को बदला जा सकता है। नहीं तो कम से कम उनके जो ऑर्बिट टाइम है उनको और ज़्यादा कम किया जा सकता है। नतीजा ये होगा कि हमारे पृथ्वी पर जो सीधी टक्कर होनी है उसको टाला जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब चीज़ें इतनी ही कारगर हैं तो फिर भारत और दुनिया की और देशें इसमें क्यों शामिल नहीं है? तो इसका जवाब है कि अभी प्लानिटरी डिफेंस जो मैकेनिज्म है ये बिल्कुल नया है और दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक तो ये खर्चीला है और इसमें समय और पैसा भी बहुत लगता है। यही कारण है कि दुनिया के सारे देश चाहते तो हैं लेकिन अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब कंक्लूजन ये आता है कि हम देखिए इस तरह के एस्ट्रॉइड अटैक को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमें अगर इनसे बचना है तो इन्हें टाइम पर मॉनिटर करना होगा, इनकी लोकेशन का पता लगाना होगा और ऐसे नए नए टेक्निक्स के बारे में सोचना और बनाना होगा जो कि इस तरह के प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम जैसे हों और कारगर भी हों, और हो सके तो वो एस्ट्रॉइड के टक्कर को, हिट को रोकने में सक्षम हो या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करने में सक्षम हो। तभी हमारे पृथ्वी पर आने वाले फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉइड या मेटियोर हो सकता है कि न हिट करे और किसी तरह का नुकसान हमें न देखने को मिले। आप क्या सोचते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में और मेटियोर के बारे में और इनसे होने वाली तबाहियों के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।